हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2। तो ये है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमें क्या कहा गया है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर मीन्स अगर हम किसी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, और जो उसका रिजल्ट होगा उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1/8 मिलता है। तो वो नंबर क्या है? अब यहाँ पर है कि हम किसी नंबर को 1/2, किसी नंबर से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किस नंबर से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हम एज्यूम करेंगे। हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है आप उसी को फॉलो करते जाइए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, और नंबर क्या है? एक्स, मीन्स हम एक्स में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 मीन्स एक तरह से ये रिजल्ट है x माइनस 1/2, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। यू गेट 1/8, तो हमें मिलता है 1/8। जो हमें मिलता है वो हम इक्वल टू के इस साइड लिखते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड में हम जो इक्वल टू के जो हमें मिलता है वो हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1/2 है और ये मल्टीप्लाई है इसकी x माइनस 1/2 से। तो हम सबसे पहले 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पुट करेंगे। 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे और 1/8 एज इट इज रहेगा। यह होगा x/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, सॉरी ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। सबसे पहले हम वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल टर्म यही रह जाएगी। 1/8 को 1/8 एज इट इज लिखा जाएगा और 1/4 जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/4। x/2 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर 1/8 और 1/4 को हम सोल्व करेंगे फ्रैक्शंस की तरह ही। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल होता है तो लार्जर नंबर ही इसका एलसीएम होगा। इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो 8 होगा। अब हम 8 और इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 1 1 और 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब 8 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो मिलेगा 2 और 2 1 2, तो ये होगा 3/8। अब हमारे पास है x/2 इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पर 2 क्या है? एक तरह से डिवीजन में है। जब ये 2 डिवीजन में है और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 2। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 2 1 2, 2 4 8, दिस इज 3/4 एंड x इज इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या है? 3/4। इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 3/4 है जिसमें से 1/2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1/8 मिलता है। तो आप इसे वेरीफाई कर भी देख सकते हैं। इस तरह से x की वैल्यू 3/4 है। इसका ये मतलब है कि वो नंबर जिसमें से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और फिर जो रिजल्ट होगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें और हमें 1/8 मिलता है तो वो नंबर है 3/4। मीन्स हम 3/4 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/8 मिलेगा। तो हम इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं। हमारी इक्वेशन है 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब हम 1/2 x की जगह 3/4 पुट करेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें यहाँ एलसीएम मिलेगा 4 और यहाँ होगा 3 माइनस 2।
जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8। 1/8 इज इक्वल टू 1/8। इसका मतलब है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब कि जो वैल्यू हमने वेरिएबल की पुट की है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए वो नंबर होगा x इज इक्वल टू 3/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 150 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, मींस किसी स्विमिंग पूल की जो शेप है वो ऐसी एक रेक्टेंगल जैसी है, और इसका जो पैरामीटर है वो हमें 154 मीटर दिया हुआ है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जितनी इसकी ब्रेथ है उसका ट्वाइस और उससे भी 2 मोर इसकी लेंथ है। मीन्स हमें लेंथ तो पता है, हमें लेंथ का पता है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, और उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो क्या होगी, लेंथ होगी। तो हमें लेंथ के बारे में पता है लेकिन हमें ब्रेथ के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो हम मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है वो x मीटर है। इस तरह के क्वेश्चंस में, लीनियर इक्वेशंस में जो भी ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको इक्वेशन अच्छे से बनानी आनी चाहिए। तो अच्छे से आपने क्वेश्चन को समझना है और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है आपने वैसे वैसे फॉलो करना है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले मान लिया कि ब्रेथ जो है वो x मीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या होगी, लेंथ है ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ मीन्स 2x, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस है 2x और 2 मोर देन का मतलब +2। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। x मीटर क्या है, ब्रेथ है। तो अब हमें पता है लेंथ और ब्रेथ में हमने एज्यूम कर लिया है। और पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 154 मीटर, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी हमें दिया हुआ है 154। अब यहाँ पे लेंथ जो हमने एज्यूम की है वो है 2x + 2 और ब्रेथ है x। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेथ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बढ़ानी है, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2x + 2 + x, 2x + x 3x + 2 इज इक्वल टू 154। अब यहाँ से हमें मिलेगा 3x + 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा ये 154 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ जो 2 है वो डिवीजन में आ जाएगा। अब 3x + 2 इज इक्वल टू 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 77। अब +2 है यहाँ पर, जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 75 और x इज इक्वल टू 75/3, दिस इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास ब्रेथ है, हमने ब्रेथ माना था कि x मीटर है और x की वैल्यू है 25 मीटर, और हमने एज्यूम किया था कि ब्रेथ x मीटर है। इसका मतलब ब्रेथ इस स्विमिंग पूल की होगी 25 मीटर। अब ब्रेथ 25 मीटर है और लेंथ हमने एज्यूम किया था कि 2x + 2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे। 2x + 2, यहाँ पर हम x की वैल्यू 25 पुट करेंगे। 25 × 2 50 + 2, दिस इज इक्वल टू 52
मीटर। तो इस तरह से इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो है 52 मीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 25 मीटर। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal sides? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका बेस हमें बताया गया है कि 4/3 सेंटीमीटर है और उसका पैरामीटर भी हमें बताया गया है। तो हमें बतानी है कि उसकी इक्वल साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करके क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक मान लीजिए ये ABC एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका बेस हमें दिया हुआ है, ये इसका बेस है इस ट्रायंगल का, ये दिया है 4/3 सेंटीमीटर। ये दो साइड्स का मेजरमेंट हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इक्वल साइड्स इज x मीटर। तो हमने मान लिया कि ये दोनों साइड्स जो है वो x मीटर है, ये भी x मीटर है और ये भी x मीटर है। और हमें इस ट्रायंगल का पैरामीटर दिया हुआ है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर का क्या मतलब है? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड्स सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा? ये दो साइड्स हैं x प्लस 4/3, दिस इज इक्वल टू 4 होल 2/15। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस एक्स 2x प्लस 4/3, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? होल नंबर को, ये होल नंबर है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो ये होगा 15 4 द 60 प्लस 2 62/15। अब हम इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर लेंगे। 2x, अब यहाँ पर इनका एलसीएम होगा 15, 62 माइनस 3 5 द 15 5 4 द 20, तो ये होगा 42/15। अब हमारे पास है 2x अपॉन 42/15। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 1 द 2 और ये 21, दिस इज इक्वल टू 21/15। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेजरमेंट ऑफ, यहां हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 21/15 मीटर। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो इसमें क्या कहा है कि दो नंबर्स को ऐड करने पर 95 रिजल्ट आता है और जो एक नंबर फर्स्ट नंबर है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स, मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, तो हमें नंबर्स बताना है, नंबर्स बताने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेट
वन नंबर इज x। हम मान लेते हैं कि जो दो नंबर्स हैं जिनका सम 95 है, उनमें से एक नंबर x है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? अदर नंबर इज इक्वल टू 95 माइनस x। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ वन एक्सीड्स मीन्स जो x है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 मीन्स जो अदर नंबर है, जो दूसरा नंबर है, वो किसके इक्वल होगा? अगर x में हम 15 ऐड कर दें, अगर हम x को 15 बढ़ा दें तो हम इसमें क्या लिखेंगे? x प्लस 15 इज इक्वल टू 95 माइनस x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म्स है उसे हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये होगा 95 माइनस 15। 2x इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 और 80, x इज इक्वल टू होगा 40। मीन्स जो एक नंबर है, वन नंबर, फर्स्ट नंबर होगा 40 एंड द अदर नंबर इज 95 माइनस x है, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 40, तो सेकेंड नंबर होगा 45। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर होगा 40 और अदर नंबर होगा 45 और इन दोनों को ऐड करने पर 95 ही मिलता है। तो इस तरह से हमने दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। तो जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो की टर्म में नंबर्स दिए हों तो हम उसे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज 5x and the other number is 3x। अब हमें कहा गया है कि इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर? डिफर मीन्स अगर उनका डिफरेंस 18 हो तो हमें वो दोनों नंबर्स बताने हैं। तो डिफरेंस हम इन्हें हम डिफरेंस की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। 5x बड़ा नंबर है और 3x छोटा नंबर है, तो 5x माइनस 3x इन दोनों का डिफरेंस है 18। अब बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है और बहुत ही सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। 5x माइनस 3x होगा 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 9 मीन्स x इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर फर्स्ट नंबर है 5x, 5x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर होगा 45। अदर नंबर विल बी 3x, 3 इंटू 9 27। अब जब आप इसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, 45 माइनस 27 इन दोनों का डिफरेंस 18 ही होगा। तो इस तरह से हमने दो नंबर्स बताए हैं, जो फर्स्ट नंबर है 45 और दूसरा 27 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा।